नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। चित्रकूट ब्लॉक पहाड़ी अंतर्गत ग्राम गोसाईपुर के निवासी प्रियांशु मिश्रा पुत्र राजेश मिश्रा ने ब्लॉक प्रमुख पहाड़ी सुशील द्विवेदी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। प्रियांशु मिश्रा का कहना है कि भ्रष्टाचार उजागर करने पर मुझ पर हमला किया गया। आइए सुनते हैं प्रियांशु की जुबानी। ब्यूरो राजेश द्विवेदी, परमार्थ आवाज, चित्रकूट। प्रियांशु जी, ये बताएं कि जिस तरह से सोशल मीडिया में कई दिनों से आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या है सब क्या समस्याएं हैं और कौन कर रहा है इस तरह का, मतलब जिस तरह से आपका वीडियो सोशल मीडिया में कई दिनों से वायरल हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे उसमें? ये लड़ाई सिर्फ कानूनी थी, लेकिन अब इसको तानाशाही और सत्ता के बल पर ऐसी नीचता भरी हरकतें करके बनाई जा रही हैं। मैंने पहाड़ी ब्लॉक प्रमुख सुशील द्विवेदी जी पर पैसे के गबन और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए, तो इन्होंने मुझसे रंजिश मान ली और रंजिश के तहत अब ये कानूनी लड़ाई तो लड़ नहीं पा रहे, तो अभी मेरे ऊपर जानलेवा हमला करवा रहे हैं। अभी तक इन्होंने मेरे ऊपर 2 जानलेवा हमला करवा चुके। कई बार इन्होंने मुझसे जान से मारने की धमकी दिलवाई और अभी भी लगातार मेरे जान के ऊपर खतरा बना हुआ है। अगर मैं अपनी लोकेशन कहीं बता दूं और कहीं आउट में निकल जाऊं तो अभी मेरे ऊपर हमला हो जाए। ये स्थिति है, मैं घर से नहीं निकल पा रहा और मेरे परिवार वालों पर भी लगातार खतरा बना हुआ है। फिलहाल मैंने तहरीर दी थी करबी कोतवाली में, तो इन सुशील द्विवेदी जी के ऊपर संगत धाराओं में प्रशासन के द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इनसे पीड़ित होकर के जब मुझे न्याय नहीं मिला तब मैंने आत्महत्या का भी प्रयास किया, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा था। मैं इनके ऊपर लगातार आरोप प्रत्यारोप भ्रष्टाचार के लगा रहा हूं, तो अगर इनके अंदर हिम्मत है तो आएँ और मेरे सवालों का सामना करें और जवाब दें कि मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया। एक ब्लॉक प्रमुख की मानदेय लगभग 11,000 रुपये होती है। जब ये प्रमुख नहीं थे, बसपा सरकार में कोऑपरेटिव के अध्यक्ष नहीं थे, उसके पहले इनके पास कुछ नहीं था। ये एक प्राइवेट टीचर थे, पढ़ाते थे। इनके घर में लोग बताते हैं कि बहुत स्थिति खराब थी और आज देख लीजिए घर में कई गाड़ियाँ, आलीशान बंगला, रिसॉर्ट, प्लाट, जमीन, क्या नहीं है आज इनके पास, सब कुछ है। आज ये करोड़पति हैं। जो व्यक्ति आज से 8-10 साल पहले रोडपति था और आज वो करोड़पति है, तो सवाल तो बनेंगे ना। मेरे घर में कोई कमाई नहीं है और मैं सुबह अपने घर में के बाहर फॉर्च्यूनर खड़ा कर दूंगा, तो सवाल तो लोग पूछेंगे कि अरे यार, घर में खाने को नहीं है और दरवाजे में इसने फॉर्च्यूनर कैसे 50 लाख की खड़ी कर ली। तो मेरे भी यही प्रश्न है कि जब आपके पास कुछ नहीं था और आज आपके पास इतना कुछ कैसे है। जनता के पैसे से इन्होंने सब कुछ किया है। जब ये चेयरमैन थे कोऑपरेटिव में, तब भी इन्होंने किसी भ्रष्टाचार को नहीं छोड़ा। इन्होंने खूब भ्रष्टाचार किया और उसकी भी जांचें हुई। करोड़ों के घोटाले में ये संदिग्ध पाए गए। इसके बाद जब ये ब्लॉक प्रमुख बने, ब्लॉक प्रमुख में भी इन्होंने पर्याप्त मात्रा में भ्रष्टाचार किया है। जब ये कोऑपरेटिव में चेयरमैन थे, तभी 3 साल के लिए बाहर भी अपने पद से हो गए थे अपने भ्रष्टाचार के कारण। तब इन्होंने अपनी पत्नी गीता देवी जी को कोऑपरेटिव में चेयरमैन बनवाया हुआ था और लगभग 36 करोड़ 67 लाख रुपए पहाड़ी ब्लॉक में 2021 से 2026 तक विकास कार्य के लिए आया। लेकिन कोई बता दे, पहाड़ी ब्लॉक में मुझे तो नहीं लगता कि 2-3 करोड़ रुपए का भी विकास कार्य नहीं हुआ होगा। इतना बड़ा गबन हमारे पहाड़ी ब्लॉक में कर लिया गया। अभी हाल ही में ट्रेजरी घोटाला हुआ था, ये तो उससे बड़े बड़े घोटाले हैं। अरे इन पर कब ध्यान दिया जाएगा? इनकी भी जांचें होनी चाहिए और प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि आपके साथ गलत नहीं होगा, जांच कर हम उचित कार्यवाही करेंगे। अगर उसमें लीपापोती हुई तो मैं लीपापोती होने नहीं दूंगा, मैं न्याय लेकर रहूंगा और जहां रही इनके गबन और भ्रष्टाचार, तो मैं आखिरी तक लड़ूंगा और जनता को भी न्याय दिलवाऊंगा। जनता का इन्होंने जितना विकास कार्य खाया है, वो सारा पैसा मैं 1-1 रुपए का हिसाब लूंगा और इनकी जांचें करवाऊंगा। और दूसरी बात,
लोग कह रहे हैं कि खाली पहाड़ी ब्लॉक प्रमुख भ्रष्टाचारी हैं, तो मैं लोगों से कहना चाहूँगा, मैं ग्राम पंचायत बछरन का निवासी हूँ, जो मेरे पहाड़ी ब्लॉक में आता है। मैं अपने क्षेत्र की बात उठा रहा हूँ, मैंने पूरे देश का टीका नहीं ले रखा है। आप अपने अपने क्षेत्र की बात उठाइए, मैं अपने क्षेत्र की बात उठा रहा हूँ, और जहाँ मैं एक जगह से निपट जाऊँगा तब मैं दूसरी जगह लगूंगा। आप लोग भी उठाइए, मुझे न्याय दिलवाने का आप सब लोग समर्थन कीजिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल परमार्थ आवाज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।